पशु पक्षी और मनुष्य, जीवन का सरल पाठ। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। एक छोटे से गांव में रहने वाले राजेश, जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनगिनत इच्छाओं के बोझ तले दबे हुए थे, एक दिन अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने और तनाव मुक्त जीवन जीने की सलाह दी। लेकिन राजेश के लिए यह असंभव था। वे खुद से ही सवाल करते, कैसे कोई तनाव मुक्त रह सकता है जब जीवन में इतनी सारी जिम्मेदारियां और इच्छाएं हों? प्रकृति की गोद में बदलाव की शुरुआत। डॉक्टर की सलाह पर राजेश ने कुछ दिन गांव में बिताने का निर्णय लिया। वहां के शांत वातावरण में उन्होंने पहली बार पक्षियों को चहचहाते और खेतों में चरते जानवरों को देखा। उनके बचपन के मित्र मोहन, जो एक प्रकृति प्रेमी थे, ने उन्हें पास बुलाया और कहा, राजेश, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये पक्षी और पशु कैसे बिना तनाव के जीते हैं? राजेश ने हंसकर जवाब दिया, मोहन, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। न परिवार चलाने की चिंता, न भविष्य की फिक्र। मोहन मुस्कुराए और बोले, यह सच नहीं है। उनकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन वे केवल अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीते हैं। जीवन का सरल पाठ। अगले कुछ दिनों में मोहन ने राजेश को कई उदाहरण दिखाए। पक्षियों का सामंजस्य, सुबह सुबह चिड़ियों को एक साथ भोजन ढूंढते और खतरे पर एक दूसरे को सावधान करते देखा। गायों का सहयोग, झुंड में रहने वाली गायें एक दूसरे की रक्षा करती, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। चींटियों का परिश्रम, चींटियों ने मिलकर अपने भोजन का संग्रह किया, बिना किसी झगड़े के। राजेश ने देखा कि ये सभी अपने छोटे छोटे जीवन में खुश और संतुष्ट थे। उनकी कोई अनावश्यक इच्छाएं नहीं थी। परिवर्तन का बीज। एक दिन राजेश ने मोहन से कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मनुष्य अनावश्यक इच्छाओं के पीछे भागता है, जो अंततः उसे तनाव और संघर्ष में डाल देती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लें और दूसरों के साथ सामंजस्य से जिएं, तो हमारा जीवन भी सरल और सुखमय हो सकता है। संदेश का प्रचार। राजेश ने गांव लौटकर अपने जीवन में बदलाव किया। उन्होंने अपनी जरूरतों को सीमित किया और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने अपनी कहानी दूसरों को सुनाई और धीरे धीरे यह विचार फैल गया कि मनुष्य को पशु पक्षियों से संतोष, सामंजस्य और सहयोग का पाठ सीखना चाहिए। कहानी से शिक्षा। अनावश्यक इच्छाएं छोड़कर जीवन को सरल बनाएं। प्रकृति के साथ सामंजस्य रखें। संतोष, सहयोग और सामूहिकता का महत्व समझें। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सामंजस्य में है। पशु पक्षी हमारे सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं, अगर हम उनसे सीखना चाहें। इस कहानी में व्यक्त किए गए विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ए. अंतरावलोकन और आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। राजेश ने अपने तनाव और असंतोष का कारण खुद की अनंत इच्छाओं में पाया। उन्होंने आत्मनिरीक्षण करके यह महसूस किया कि बाहरी परिस्थितियों के बजाय उनकी अपनी सोच उनके तनाव का मूल कारण है। सिद्धांत, समाधान की शुरुआत खुद से होती है। दो साधारण और प्राकृतिक जीवन की ओर रुझान, अडॉप्टिंग सिंप्लिसिटी एंड हार्मनी विद नेचर। मोहन ने राजेश को प्रकृति और पशु पक्षियों के जीवन से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया। उनके जीवन का उदाहरण देकर यह समझाया कि कैसे सीमित आवश्यकताएं तनाव को कम कर सकती हैं। सिद्धांत, प्राकृतिक और संतुलित जीवन जीने से आंतरिक शांति और सामंजस्य प्राप्त होता है। 3. परस्पर संवाद और शिक्षा, डायलॉग एंड एजुकेशन। मोहन और राजेश के बीच संवाद ने राजेश को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने में मदद की। यह संवाद एक शिक्षक और एक शिष्य के रूप में हुआ, जहां मोहन ने राजेश को उनके सवालों के समाधान दी। सिद्धांत, संवाद और सही शिक्षा के माध्यम से मतभेदों को सुलझाया जा सकता है।
4 स्वाभाविक उदाहरण का उपयोग, यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मोहन ने पशु पक्षियों और चींटियों के उदाहरण देकर जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने दिखाया कि सामूहिकता, सहयोग और सीमित इच्छाएं कैसे जीवन को संतोषजनक बना सकती है। सिद्धांत: व्यावहारिक उदाहरण विवाद को समझने और हल करने में मदद करते हैं। 5 आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर समझना, डिफरेंशिएटिंग नीड्स एंड डिजायर्स। कहानी में यह दिखाया गया कि अनावश्यक इच्छाएं तनाव और संघर्ष का कारण बनती है। राजेश ने अपनी इच्छाओं को सीमित किया और केवल अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। सिद्धांत: इच्छाओं को सीमित करना और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना शांति और सामंजस्य की कुंजी है। 6 साझा समाधान और प्रेरणा, कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन एंड इंस्पिरेशन। राजेश ने अपनी कहानी दूसरों को बताई, जिससे यह विचार फैल गया कि जीवन को सरल और सामंजस्यपूर्ण बनाना चाहिए। सिद्धांत: व्यक्तिगत बदलाव सामूहिक प्रेरणा का आधार बन सकता है। कहानी इन सिद्धांतों को सरल और प्रभावी तरीके से प्रदर्शित करती है, जो विवादों के समाधान और जीवन में सामंजस्य लाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। धन्यवाद।